Hello everyone, I'm MD Shankar Khan and you are watching MHK Full Concept। मैं मोहम्मद असनगिर खान और आप देख रहे हैं MHK Full Concept। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखा गया एक पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मीनिंगफुल है। ये भी एक शॉर्ट पोएम है जो कि रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा है और इसमें ये बताना चाह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको रिसाइट करना चाहूंगा। वो कह रहे हैं फायर एंड आइस में, some say the war will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate. I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice। ये बिल्कुल शॉर्ट पोएम और इसमें ये बता रहे हैं, रॉबर्ट फ्रोस्ट बताना चाह रहे हैं कि some say the world will end in fire, some say in ice। ये जो फायर वर्ड का यूज किया गया है, फायर का मीनिंग यहाँ लिया गया है डिजायर। फायर एक सिंबोलिज्म लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है और जिसका मीनिंग यहाँ होगा डिजायर, मीन्स ख्वाहिशात, मीन्स इच्छा। क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहे हैं, some say the world will end in fire। कुछ लोग इस दुनिया में कहते हैं कि ये दुनिया जो है इच्छा में, डिजायर में, ख्वाहिशात में खत्म हो जाएंगी, क्योंकि कभी भी लोगों के ख्वाहिश, लोगों का डिजायर पूरा होने वाला है नहीं और ऐसे ही में दुनिया खत्म हो जाएगी। ये रॉबर्ट फ्रोस्ट कह रहे हैं, लोगों के द्वारा, लोगों का ऐसा मानना है। कुछ लोग सोसाइटी में, कुछ लोग वर्ल्ड में कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड जो है खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं क्या चीज से बर्बाद हो जाएगा, डिजायर से। फायर का मीनिंग यहाँ डिजायर लिया गया है। फिर उसके बाद समसे इन आइस। लेकिन दूसरे तबके इसी जो पोएम में है, जो इसी सोसाइटी में दूसरे तबके के ऐसे भी लोग हैं जिनका मानना है कि ये वर्ल्ड जो है आइस से खत्म हो जाएगा। यहाँ आइस का मीनिंग हेट्रेड लिया गया है, मीन्स होता है नफरत। ये पूरे दुनिया नफरत में खत्म हो जाएंगी और नफरत की वजह से ये पूरा दुनिया बर्बाद हो जाएंगी। तो वही बिल्कुल एक कमेंटेटर होकर के वो बताना चाह रहे हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट कि कुछ लोगों का मानना है कि ये दुनिया डिजायर में खत्म हो जाएगी, जबकि कुछ लोगों का, दूसरे तबके लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि ये दुनिया जो है वो बिल्कुल हेट्रेड में, नफरत में खत्म हो जाएगी। फिर आगे क्या कर रहे हैं, From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। अब यहाँ अपनी इच्छा, अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा जहां तक मानना है, मेरा जहां तक ऑब्जर्वेशन है, ये स्पीकर कह रहे हैं और इसमें स्पीकर रॉबर्ट फ्रोस्ट खुद है। वो कह रहे हैं जहां तक मेरा मानना है, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये जो रियली जो लोगों का कहना है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, तो मैं भी उन्हीं लोगों के साथ में हूँ जो डिजायर को फेवर कर रहे हैं कि डिजायर से ही ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मैं भी मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैंने उन लोगों, मैं उन ग्रुप में हूँ जिनका ये मानना है कि ये जो है डिजायर से ये पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। यहाँ फायर मीन्स आग नहीं बल्कि डिजायर लिया गया है, राइट। चलिए हम आगे बात करते हैं। फिर ये क्या कहते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट if it had to perish twice, I think I know enough of it। फिर ये क्या करें कि अगर ये दुनिया दो बार खत्म हो जाए, दो बार क्यों, अगर ये दुनिया खत्म में, दो बार में खत्म हो तो एक बार डिजायर में खत्म होगी, अंडरस्टैंड, और दूसरी बार जो है फिर वो आगे इसी पोएम में कह रहे हैं I think I know enough of it। और कह रहे हैं कि इस दुनिया को खत्म होने में ये नफरत ही काफी है, ये नफरत से खत्म हो जाएंगी ये दुनिया, अंडरस्टैंड। फिर वो क्या करें, टू से फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। फिर क्या करें, आइस का जो यहाँ मीनिंग लिया गया है वो हेट्रेड है, मीन्स नफरत है। फिर ये क्या करें, ये जो दुनिया है वो नफरत में ही खत्म हो जाएंगी, ये नफरत में बर्बाद हो जाएंगी। और जैसा कि मैं भी कह रहा हूँ कि पूरा दुनिया का जो विनाश होगा वो नफरत में ही होगा, एंड वुड सफाइस। फाइनली ये कंक्लूजन बता रहे हैं
कि यही काफी होगा, नफरत ही काफी होगी। नफरत और डिजायर ये दोनों काफी है पूरे दुनिया को खत्म करने के लिए। फाइनली इन्होंने जो दो परसेप्शन सोसाइटी का बताया कि दोनों परसेप्शन, एक धड़े का कहना है कि एक ग्रुप का कहना है कि ये दुनिया डिजायर में खत्म हो जाएगी, दूसरे का कहना है कि नफरत में खत्म हो जाएगी। जबकि फाइनली इन्होंने बता दिया लास्ट लाइन से कि ये दुनिया को खत्म होने में ये दोनों चीज बिल्कुल बराबर के शरीक हैं। ये दोनों ही चीजें ये दुनिया को खत्म कर देंगी। ये नफरत, ये डिजायर, ये ख्वाहिशात, ये इच्छा, ये अभिलाषा, अत्यधिक इच्छा जो है, अत्यधिक अभिलाषा, ये दुनिया को बर्बाद कर देगी, दुनिया का विनाश कर देगी, संसार का विनाश हो जाएगा। अगर हम अगर हम इस पोएम जो फायर एंड आइस है, रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रोस्ट के रिगार्डिंग मैंने पहले भी बताया था कि रॉबर्ट फ्रोस्ट का जो बर्थ है वो जस्ट यूएसए में हुआ था, जो कि फ्लोरिडा में हुआ है। एंड ऑन द अदर हैंड इनकी अगर डेट की बात करें तो 26 मार्च 1874 को उनका बर्थ हुआ था, जो कि अमेरिका, फ्लोरिडा अमेरिका में था। एंड ऑन द अदर हैंड इसके अगर जो करियर की बात करें तो इनका जो पोएट्री करियर है वो इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ, यूके से, और फिर उसके बाद वो यूएसए में वो उनका पब्लिश हुआ लिटरेरी वर्क्स। तो ये सब सारी चीजें हैं। और फाइनली 29 जनवरी 1963 को उनका डेथ हो जाता है। तो ये सब रॉबर्ट फ्रोस्ट के बारे में जानकारी थी। और अगर हम आगे बात करें इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, तो सबसे पहले मैं इसमें बात करूंगा कि इसका राइमिंग स्कीम क्या है। तो राइमिंग स्कीम है ए बी ए ए बी सी बी सी बी, ए बी ए ए बी सी बी सी बी, ये एक राइमिंग स्कीम है इस पोएम का। एंड ऑन द अदर हैंड इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं, तो इसमें सिंबोलिज्म का यूज हुआ है। मैंने कहा कि सिंबोलिज्म है ही, सिंबोलिज्म जिसमें फायर का मीनिंग इसको सिंबलाइज किया गया है, किससे सिंबलाइज किया गया है, इसको डिजायर से। और दूसरा है आइस, इसको सिंबलाइज किया गया है किससे, वो है हैट्रेड से। तो ये सब सारी चीजें हैं जो सिंबोलिज्म का एग्जाम्पल है इस पोएम के लिए। एंड ऑन द अदर हैंड इसमें एग्जरेशन का यूज हुआ है, इसमें इमेजरी का यूज हुआ है। इसमें इमेजरी बताया है कि वर्ल्ड जो है एंड हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ये दोनों चीजों से ये एक इमेजिन, एक कल्पना की गई है, काल्पनिक बातें हैं, एक सोची हुई बातें हैं। तो इसमें एक इमेजरी भी दर्शाई गई है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो इसमें एसोनेंस की भी बात की गई है, कॉन्सोनेंस की भी बात की गई है, एलिट्रेशन की बात हुई है। ये सब सारे लिटरेरी डिवाइसेज इस पोएम में यूज किए गए हैं। अब आप बताएं कि इस पूरे वर्ल्ड में को डिस्ट्रॉय होने में कौन कौन से चीजें बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल, हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट्स राइट टाइम पर मिलता रहे। और बिल्कुल ही नीडी पर्सन्स को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। क्लास 10th का एग्जाम फरवरी में होने वाला है, डेट शीट भी आ चुका है और प्रैक्टिकल एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है। तो इसलिए इन सब सारी चीज़ों को केयर करते हुए आई होप कि आप इनको जरूर शेयर करेंगे, आप इसको लर्न करेंगे, सीरियसली आप इसको स्टडी कीजिए। जब तक आप अपने लाइफ में सीरियस नहीं होंगे तब तक आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। वीडियो काफी लॉन्ग हो रहा है। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।